हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 48। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ पर्सन वेंट टू अ मार्केट टू विजिट 8 पॉइंट्स। ओके, एक पर्सन एक मार्केट में जाता है, 8 पॉइंट्स हैं, उन पर विजिट करने के लिए पॉइंट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फाइन। उसके बाद ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स टुवर्ड्स पॉइंट सी विच इज़ एट 24 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ओके, और वो कहाँ जाता है, ईस्ट में जाता है, ठीक है। ईस्ट में भी कितना डिस्टेंस, वो 24 मीटर्स जाता है, ठीक है, और कहाँ पर पहुँचता है, पॉइंट सी पर पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 16 मीटर्स टू रीच पॉइंट ई। ओके, अब वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 16 मीटर्स जाता है, मतलब वो यहाँ पहुँचेगा कहाँ पर, पॉइंट ई पर, ठीक है, 16 मीटर्स। ओके, उसके बाद देन ही वॉक्स साउथ वेस्ट, ओके, टू विजिट पॉइंट बी विच इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए। ओके, अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ पर पहुँचता है, वो पॉइंट बी पर पहुँचता है। पॉइंट बी का है यहाँ पर, साउथ में है ए से, ठीक है। कहाँ पर है ये चीज़ हमें नहीं पता है। इसके बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, उसने बोला क्रॉसिंग द पाथ विच गोज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। ओके, और वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है ए और सी के मिड पॉइंट से, मतलब क्या, यहाँ से, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ आएगा। फाइन, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 12। ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 12, ठीक है। फिर इसके बाद वो जाता है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर उसने हमसे क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ ए सी टू बी इज 13 मीटर्स मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, और उसने बोला कि जो वो डिस्टेंस कवर करता है कहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ ए सी से, मतलब यहाँ से बी तक चलने के लिए वो 13 मीटर्स ज़्यादा है किससे, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है ए से सी। ए से सी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24 कवर कर रहा था ना, तो इससे 13 ज़्यादा मतलब 37 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये डिस्टेंस है 37, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 37 है। फाइन, उसके बाद आफ्टर विजिटिंग पॉइंट बी ही वॉकड 40 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच्ड पॉइंट जी। बी पर पहुँचने के बाद वो कहाँ जाता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर्स जाता है, मतलब क्या, 24 मीटर्स यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट 16 मीटर्स यहाँ पर, और कहाँ पहुँचता है वो, पॉइंट जी पर पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद ही देन वॉकड 50 मीटर्स लेफ्ट टू रीच पॉइंट एच। ओके, अब वो यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर्स जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको 50 मीटर्स जाना है, अभी आपको कोई डिस्टेंस नहीं पता है ना, ये ए से बी का डिस्टेंस, आपको ये चीज़ नहीं पता है, इज़न्ट इट। आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपको ये चीज़ ही नहीं पता है ना, तो आप 50 को कहाँ पर बनाएंगे, ये हम अभी नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, ये ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ए और बी का आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस ट्रायंगल में, देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपके पास, ओ है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ओ में आपके पास ये 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास 37 दिया हुआ है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, हम आराम से निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ए से बी का 35 है। अगर ए से बी का 35 है तो देखिए यहाँ से यहाँ वो यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक कितना चलेगा, 35 चलेगा, एंड आफ्टर दैट कितना चलेगा, 15 चलेगा, मतलब क्या, यहाँ से वो यहाँ पहुँचा। अभी भी इससे वो 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास अभी कितना है, 1 मीटर से, यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। और उसके बाद उसने निकाला ये कितना है, 15 वो चला है, ठीक है। वो कहाँ पहुँचा, पॉइंट एच पर पहुँचा। उसके बाद एंड देन वॉकड 19 मीटर्स राइट टू रीच पॉइंट डी। अब वो यहाँ से राइट में जाता है 19 मीटर्स, ठीक है, कहाँ पहुँचने के लिए, पॉइंट डी पर पहुँचने के लिए। एंड टू रीच द लास्ट पॉइंट ही वॉकड 27 मीटर्स टूवर्ड्स राइट। अच्छा, लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो यहाँ से
27 मीटर्स राइट में जाता है। 27 मीटर्स राइट मतलब यहाँ से यहाँ 15, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना 12। फाइन, तो यहाँ पर आकर फाइनली वो रुक जाता है। ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एफ रह गया, एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा इसका डायग्राम। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखिए उसने बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ। तो पॉइंट सी और पॉइंट एफ, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। देखिए अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस एंड देन ये डिस्टेंस, ठीक है। हम जानते हैं ये आपके पास डिस्टेंस कितना है, इस 12 के बराबर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये आपके पास 16 यहाँ, ठीक है, 19 यहाँ, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 35 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ इस ट्रायंगल में देखता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपके पास देखिए 35 का स्क्वायर यहाँ, 12 का स्क्वायर यहाँ, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा सिमिलर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा ट्रिपलेट बन जाएंगे, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 37, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब B1 इज द राइट आंसर। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट H विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट E। ओके, पॉइंट H का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट E, यहाँ से ये क्या होगा साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 1 का है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास E1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, ये आपके पास एक इनपुट आउटपुट गिवन है, तो इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में आऊँ तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आपके पास देखिए बोगस उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है, और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसने क्या क्या चेंजेस करे हमारे पास, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा है उसने बोगस, ठीक है, राइट हैंड पर उसने प्लेस करा है हमें किसे 10 को, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता चला, बट स्टिल हो सकता है ये डिपेंड किस पर करता हो, इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो, वर्ड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और यहाँ पर वो उसने क्या करा है, लीस्ट को पुट करा है। एक बार इसको कंफर्म करते हैं, आगे स्टेप नंबर 2 में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या चेंजेस है, देखिए उसने बोगस को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, एंड देन उसने किसको प्लेस करा है 27 को, ठीक है। और अगर राइट साइड की बात करूँ 10 को उसने शिफ्ट कर दिया, अब उसने किसको प्लेस करा है, ईगल को, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको एक चीज़ कंफर्म हो रही होगी, क्या एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एक पैटर्न बन रहा होगा। उसने क्या करा, सबसे पहले राइट साइड पर सबसे छोटे नंबर को लिखा, अब वो क्या कर रहा है लेफ्ट साइड पर इससे बड़े नंबर को लिख रहा है, मतलब किसको 27 को, ठीक है। देखिए 27 ही आएगा ना आपके पास। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो राइट साइड पर है उसने क्या करा, यहाँ से बोगस के बाद जो आपके पास वर्ड आएगा, मतलब क्या है, जिस वर्ड का इनिशियल लेटर बोगस बी के बाद आएगा उसको उसने प्लेस करा है, मतलब ईगल को, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, ठीक है। उसने यहाँ पर 10 लिया, यहाँ पर 27 लिया, अब वो यहाँ पर किसको लेगा, जो 27 से बड़ा है, मतलब 36। देख लीजिए उसने 36 को ही प्लेस करा है। 36 के बाद वो किसको प्लेस करेगा, यहाँ पर प्लेस करेगा वो 36 से जो बड़ा है आपके पास क्या है 60 है, हाँ उसने 60 को ही प्लेस करा है। देख लीजिए इसका लेकर एक चीज़ तो हमें कंफर्म होगी क्या, कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है। वो आपके पास सबसे उसने पहले किसको अरेंज करा है, स्मॉलेस्ट को, उसके बाद उसके बड़े लेटर को, लेकिन ऑल्टरनेटिवली वो अरेंज करा रहा है इनको, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ, वर्ड्स भी डिपेंड किस पर है, इनिशियल लेटर पर डिपेंड है। जो आपके पास सबसे छोटा वर्ड था, मतलब क्या, जिसका इनिशियल लेटर डिक्शनरी में सबसे पहले आता था, उसने उसको प्लेस करा था लेफ्ट हैंड पर। फिर उसके बाद उससे बड़े वाले लेटर को उसने प्लेस करा था कहाँ पर, राइट साइड पर। फिर उसके बाद सिमिलरली देखिए ई के बाद अब क्या आना चाहिए, अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ई के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, एन ही तो आना चाहिए ना। देखिए उसने यहाँ पर किसको अरेंज करा, एन को ही अरेंज करा। इसका मतलब क्या, ये चीज़ आपके पास कंफर्म होगी, दिमाग में आपके पास एक पैटर्न बन गया। अब इसको यूज़ करते हैं, देखिए। ओके, ये आपके पास इनपुट गिवन है, तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, ये डिपेंड किस पर करता है, इनिशियल लेटर पर। तो W 30, 93, A 12, D 84, C T 49, 74, B U एंड देन 56। ये है ना आपके पास। आप सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करता हूँ, वो किसको अरेंज कर रहा है, सबसे पहले वो अरेंज करा है उस वर्ड को जिसका इनिशियल लेटर क्या है, सबसे पहले आता है डिक्शनरी में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास क्या है, वो है आपके पास ए, ठीक है, ए आएगा ना। तो इसको अरेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट, ठीक है।
एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली वो चल रहा है ना, ए के बाद वो किस पर आएगा, ए के बाद वो बी पर आएगा, लेकिन अब वो इसको किस पर प्लेस कराएगा, वो सेकंड स्टेप में राइट साइड पर, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप नंबर 2 आर, ठीक है। अब बी के बाद सी आएगा, लेकिन ये फिर से कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर, मतलब स्टेप नंबर 3 एल, फिर इसका डी आएगा, स्टेप नंबर 4 आर, ठीक है। फिर डी के बाद आपके पास क्या रह गया, टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप नंबर 5 एल, ठीक है। फिर टी के बाद आपके पास क्या आएगा, यू आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 6 आर। फिर यू के बाद आपके पास यही रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 7 एल, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स में सबसे पहले वो किसको अरेंज करेगा, 12 को अरेंज करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 1, और राइट साइड पर अरेंज कराता है ना। उसके बाद 12 के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 2 लेफ्ट। फिर 30 के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, 49 को, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 3 राइट। फिर 49 के बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, 56 को ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 4 लेफ्ट। उसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, 74, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 5 आर। उसके बाद 84, स्टेप नंबर 6 एल। उसके बाद 93, स्टेप नंबर 7 आर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए उस टाइम से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूनिकॉर्न फ्रॉम द राइट इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, तो थर्ड स्टेप में आप किसको प्लेस करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या हो रही थी, शिफ्टिंग हो रही थी ना, आप किसको प्लेस कराएंगे यहाँ पर, 3L की बात करता हूँ, तो C, फिर 2L आपके पास क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। फिर 1L A, और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ, तो 3R, सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। 2R आपके पास क्या हो जाएगा, B, 1R आपके पास क्या हो जाएगा, 12, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब क्या, W, 30 हम प्लेस करा चुके हैं, 93, A हम प्लेस करा चुके हैं, ठीक है। ये हम प्लेस करा चुके हैं, D 84 फाइन, और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो T 74 एंड देन U 56 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए उसने हमसे पूछा है राइट साइड से ना, तो राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5th हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चेयर विद रिस्पेक्ट टू 12 इन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में चेयर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 12 क्या है, हमसे उसने ये चीज़ पूछी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले अगर हमें स्टेप नंबर 5 लिखना है, तो 5L, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, T, 4L आपके पास क्या आ जाएगा, 56, फिर उसके बाद 3L आपके पास हो जाएगा C, 2L 30, 1L आपके पास हो जाएगा A, ठीक है। राइट साइड की अगर बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम किसको प्लेस करेंगे, हम प्लेस करेंगे 5R को, मतलब क्या 74, फिर 4R को D, 3R को 49, 2R को B, 1R को 12, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, मतलब क्या W, 93, 84 एंड देन यू हैव U, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ चेयर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 12 क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब 7th होगी, तो 7 टू द लेफ्ट, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उस टाइम से क्या बचा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स विच इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द लास्ट स्टेप, ओके, एंड एलिमेंट विच इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन दी स्टेप नंबर फर्स्ट, ओके। स्टेप नंबर फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लिखना है 5th टू द राइट, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं प्लेस करना चाहूँगा, आप किसको प्लेस करेंगे, यहाँ पर आप प्लेस करेंगे 1R, मतलब कि 12, यहाँ पर आप प्लेस करेंगे किसको, A को, बाकी सब कुछ आपके सेम रहेगा ना, मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा 56, U, B 74, ठीक है। तो यहाँ से 5th क्या है आपके पास, 74 आया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लास्ट स्टेप में 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में आपके पास टोटल स्टेप्स कितने हैं, 7 ही है ना, तो मतलब आप किसको प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करता हूँ तो W यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लेस करेंगे किसको, 6L को, मतलब 84, फिर आपके पास 5L T, 4L आपके पास क्या आ जाएगा 56, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3L आ जाएगा, उसको हम प्लेस करेंगे C, एंड देन आपके पास है 2L आपके पास हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ से 6 क्या हो गया, 30 तो हुआ ना,
तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको इसका कितना मिलेगा 104, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके यहाँ पर आपके पास एक डीएस का क्वेश्चन गिवन है। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ़ ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छा कितने लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं, अगर सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो फर्स्ट से हम चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ए स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके ए कहाँ पर है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, मतलब क्या 1 2 एंड देन ए। ठीक है उसके बाद ए इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड क्यू। ए इमीडिएट नेबर है पी और क्यू का, मतलब क्या पी यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, या फिर क्यू यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है। ठीक है उसके बाद ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन क्यू एंड एन, और सिर्फ एक पर्सन है क्यू और एन के बीच में, इसलिए ये कंडीशन तो हो नहीं सकती है। यहाँ पर आप इसी को पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओनली 2 पीपल स्टैंड्स टू द राइट ऑफ क्यू, और सिर्फ 2 लोग हैं टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब हाँ यही बनेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को पता कर सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं। उसने क्या बोला कि एस स्टैंड्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। ओके एस कहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, एन स्टैंड्स एक्सट्रीम राइट। ओके ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एन ए। ठीक है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू। ठीक है लेकिन यहाँ पर ए और क्यू इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है ना, इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है थैंक यू सो मच।